और विदुर जी महाराज से बोले कि राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। कि बोले बताइए कि पांडवों को आप कुछ दे दीजिए, वो तुम्हारे काका के बेटे हैं, तुम्हारे भाई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन की बात मत मानो राजन, और उन्हें लाक्षागृह से जलने से बचा लो। लेकिन धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और कहा कि दासी पुत्र होकर के तुम यहाँ उपदेश देते हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। विदुर जी को वहां से निकाल दिया और विदुर जी सब पद छोड़ करके चले गए। इधर पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि मेरे गोविंद, मेरे द्वारकाधीश वहां पर आ रहे हैं। इधर राजन परीक्षित, विदुरानी जो थी वो विदुर जी से कहने लगी कि अब तो वहां पर मंत्री पदवी नहीं है आपका, और गोविंद वहां पर आएंगे तो हम कैसे दर्शन करेंगे। विदुर जी ने कहा कि देवी आप चिंता न करो, अरे हम गोविंद को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, उसकी तो नजर हम पे पड़ी जाएगी। लेकिन जब मेरे द्वारकाधीश आने लगे हैं तो रथ में बैठे हैं और विदुर और विदुरानी परीक्षित सबसे पीछे खड़े हैं। तो विदुर जी की तरफ देखा है प्रभु ने तो भक्त और भगवान के नेत्र मिल गए, और मेरे गोविंद जब दुर्योधन के पास में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के कहा कि क्यों दुर्योधन, तुम पांडवों को क्यों नहीं कुछ देते हो, वो तुम्हारे काका के बेटे हैं कि हाँ जी, तो तुम्हारे भाई हुए कि हाँ जी, तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं, मैं बिना युद्ध के उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, पहले उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे दुर्योधन, तुमने युद्ध नानी जी से कहानी में सुना होगा, युद्ध तुम जानते हो कि क्या होता है। अरे लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युद्ध में क्या रखा है। तुम इन्हें 5 गांव दे दो, मैं इन्हीं से इन्हें प्रसन्न करने का कोशिश करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं दूंगा बिना युद्ध के, चलो आप भोजन कर लो, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बड़े पकवान बनाए हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि अरे भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, कि एक तो भूख से ज्यादा पीड़ित हो, भूख जोर से लगी हो तो भोजन किया जा सकता है, और दूसरी परिस्थिति ये है राजन, न तुम्हारे मन में भाव है न हमारे पेट में भूख है, भोजन कराने वाले का भाव होना चाहिए। और इसलिए राजन, वैसे भी हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो हम विदुर जी के यहाँ पर भोजन करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि विदुर जी के घर के, हाँ, अरे उसके खुद खाने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा। और एक बात बताइए गोविंद कि आप उससे कम मिले। मेरे कन्हैया ने कहा कि
अरे द्वारका में इनका पत्र गया था और कहा कि प्रभु जब कभी आप हस्तिनापुर आओ तो पहले भोजन मेरे घर पे करना। अब विदुर जी खड़े हैं सभा में, सोच रहे हैं कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया, मैंने तो नहीं दिया, पर क्या भरोसा गोविंद आ जाए, इसलिए कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी ने कहा कि जाओ देवी तैयारी करो, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ लेकर के आता हूँ गोविंद के लिए। इधर सज्जनों, मेरे गोविंद वहां से चल दिए हैं विदुरानी के घर पे, और विदुरानी जी स्नान कर रहे हैं और साकल को खटकाते हैं और कहते हैं अरे काकी जी दरवाजा खोल दीजिए। काकी जी कहाँ हो? विदुरानी ने जैसे ही सज्जनों आवाज सुनी है, स्नान करते ही दौड़ पड़ी। मेरे गोविंद ने अपने दुपट्टा को फेंका है, उन्हें होश ही नहीं है, इतनी प्रेम में विभोर हो गई है।